एक महिला रोज फ्रिज खोलती तो पाती कि अंदर रखा खाना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जमीन पर हमेशा एक सफेद कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिलता जो उसका नहीं था। उसे शक हुआ कि कोई उसके घर से चोरी कर रहा है, इसलिए उसने फिर से फ्रिज को खाने से भर दिया और सच जानने के लिए उसके सामने बैठ गई। लेकिन इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। तभी अचानक एक फटेहाल आदमी न जाने कहां से प्रकट हुआ। महिला को गहरी नींद में देखकर उसने उसे अनदेखा किया और फिर से फ्रिज का सारा खाना ले लिया। मगर बार बार उसका खाना लेने की बात सोचकर उसे अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने मुआवजे के तौर पर एक सोने की ईंट छोड़ दी। जब महिला ने वह सोने की ईंट देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सस्ता खाना एक सोने की ईंट के बदले मिल सकता है। लेकिन उस आदमी के लिए वह खाना अनमोल था। दरअसल वह आदमी भविष्य से आया था, जहां दुनिया अंतहीन ठंड में डूब चुकी थी। अधिकांश लोग बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। सौभाग्य से वह अपने सहकर्मियों के साथ एक गर्म ऑफिस बिल्डिंग में बचा हुआ था। उस भयानक खाद्य संकट वाले माहौल में उसे अपनी एक विशेष शक्ति का पता चला। वह अपने कपड़ों के माध्यम से समय और स्थान की यात्रा कर सकता था और इसी तरह वह महिला के घर पहुंचता था। जब महिला ने भविष्य की यह दुखद कहानी सुनी तो उसने दुनिया को बचाने का फैसला किया। वह उस आदमी को अपने प्रयोगशाला में ले गई। आदमी ने एक प्रोफेसर को भविष्य की सच्चाई बताई, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में इतनी भीषण ठंड असंभव है। जब तक उसने भविष्य से लाई गई सोने की ईंट नहीं देखी, उसे विश्वास नहीं हुआ कि आदमी सच कह रहा है। तब प्रोफेसर ने मध्ययुगीन काल की एक भविष्यवाणी की किताब निकाली जिसमें आने वाली आपदा का जिक्र था। आदमी की कहानी से मिलान करने पर उन्हें यकीन हो गया कि भविष्यवाणी सच है। उस किताब में आपदा को रोकने का तरीका भी लिखा था। उन्हें उस समय में लौटना होगा जब भीषण ठंड अब भी आई नहीं थी और वहीं सब कुछ रोकना होगा। इस बीच भविष्य की दुनिया में खाना लगभग खत्म हो चुका था और लोग भूख से बेसुध होने लगे थे। आदमी ने भविष्य में वापस जाने का निश्चय किया। वह दुनिया को बचाना चाहता था। उसने अपने समय यात्रा वाले कपड़े पहन लिए। वह खतरे की चिंता में अकेले जाना चाहता था, लेकिन इतने समय साथ बिताने के बाद महिला को उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, इसीलिए उसने भी उसके साथ समय यात्रा करने का फैसला किया।